मेरे सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। और आज हम राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक ऐसी महान नारी के विषय में बात करेंगे जो लगभग सभी भारतवासी जानते हैं। सुप्रसिद्ध कवित्री, महान स्वतंत्रता सेनानी और नारी आंदोलन प्रखर नेता के रूप में सरोजिनी नायडू का नाम हमेशा भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आपको बता दें कि भारत की स्वर कोकिला कहे जाने वाली सरोजिनी नायडू देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी नेताओं में शुमार थी। वह अपने साथियों और भारतीय नवयुवकों के लिए प्रेरणा का स्रोत का काम करती थी। सरोजिनी नायडू जी का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। उनके पिता का नाम अघोरनाथ चट्टोपाध्याय और माता का नाम वरदा सुंदरी था। उनके पिता उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना देखना चाहते थे, लेकिन उनकी दिलचस्पी इस क्षेत्र में नहीं थी। उन्होंने 12 साल की उम्र में ही मैट्रिक पास करने के बाद उच्चतर शिक्षा के लिए उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया। इंग्लैंड में उन्होंने लंदन के किंग्स कॉलेज और कैम्ब्रिज के गार्डन कॉलेज के शिक्षा ग्रहण की। आपको बता दें कि उन्होंने मात्र 13 वर्ष की आयु में एक कविता द लेडी ऑफ लेक लिखी थी। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में गोल्डन थ्रेशोल्ड, द वर्ड ऑफ द ब्रोकन विंग, नीलांबू ट्रैवल सॉन्ग इत्यादि शामिल हैं। सरोजिनी नायडू के कविता संग्रह बर्ड ऑफ टाइम तथा ब्रोकन विंग ने उन्हें एक सुप्रसिद्ध कवित्री बना दिया। एक महान कवित्री की तरह सरोजिनी नायडू एक महान स्वतंत्रता सेनानी भी थी। 1902 में सरोजिनी नायडू ने कलकत्ता के एक ओजस्वी भाषण दिया, जिससे गोपाल कृष्ण गोखले बहुत ही प्रभावित हुए। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने राजनीति में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन किया। इसके साथ ही सरोजिनी नायडू की मुलाकात गांधी जी से सन 1914 में लंदन में हुई। गांधी जी से मिलने के बाद सरोजिनी नायडू की राजनीतिक सक्रियता काफ़ी बढ़ गई। वह एक कांग्रेस की ओजस्वी प्रवक्ता बन गई। उन्होंने कांग्रेस की बहुत सारी समितियों में काम किया और देश भर में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने अपना कैसर-ए-हिंद का खिताब वापस कर दिया। सरोजिनी नायडू ने 1925 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कानपुर में की। इसके अलावा उन्होंने रोलेट एक्ट का विरोध किया। सन 1930 के प्रसिद्ध नमक सत्याग्रह में सरोजिनी नायडू गांधी जी के साथ चलने वाले स्वयं सेवकों में से एक थी। आपको बता दें, जब आप बातचीत करने के लिए महात्मा गांधी को गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित किया गया, तो महात्मा गांधी के प्रतिनिधिमंडल में सरोजिनी नायडू भी शामिल थी। पुनः जब 1932 में महात्मा गांधी जी जब जेल गए, तो गांधी जी ने आंदोलन को गति और दिशा देने का उत्तरदायित्व सरोजिनी नायडू जी को दे दिया। 8 अगस्त 1942 को जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के लिए करो या मरो का नारा दिया, 8 अगस्त की मध्यरात्रि में ही गांधी जी और कांग्रेस कार्यकारी समिति के प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार करके उनकी निजी मंत्री महादेव देसाई और सरोजिनी नायडू के साथ पुणे में आगा खां महल में रखा गया। इसके अलावा सरोजिनी नायडू ने कई मौक़ों पर कांग्रेस पार्टी के भीतर विवादों को
हल करने की महती भूमिका निभाई। भारत की आज़ादी के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया, जो भारत की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त हुई। एक महान कवित्री, महान स्वतंत्रता सेनानी के अलावा सरोजिनी नायडू नारी मुक्ति आंदोलन में भी शीर्ष नेतृत्व करती थी। उनको नारी की दुखद स्थिति का एहसास था। उन्होंने नारी के प्रति होने वाले अन्याय के विरुद्ध न केवल आवाज़ उठाई, बल्कि उन्होंने महिलाओं को मूलभूत अधिकारों से दूर रखने वाले तत्कालिक प्रचलित व्यवस्था का विरोध किया। भारत की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण नारी संस्था अखिल भारतीय महिला परिषद से सरोजिनी नायडू जुड़ गई। आपको बता दें, आज भारत की नारियों को जो राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी अधिकार प्राप्त है, उन्हें दिलाने में इस संस्था का बहुत बड़ा योगदान है। इस संस्थान को भारत की कोई अग्रणी महिला नेता की सेवाएं मिली, जिनमें शामिल हैं लेडी धनवती रामाराव, लक्ष्मी विजया पंडित, कमल देवी चट्टोपाध्याय, लक्ष्मी मेनन, हंसाबेन मेहता। भारतीय नारी मुक्ति के आंदोलन में सरोजिनी नायडू के योगदान को देखते हुए भारतीय अखिल महिला परिषद के नए दिल्ली में स्थित केंद्रीय कार्यशाला को सरोजिनी हाउस नाम प्रदान किया गया। 2 मार्च 1949 को भारत माता की इस अमर बेटी का निधन हो गया। 13 फरवरी 1964 को भारत सरकार ने उनकी जयंती पर एक डाक टिकट भी चलाया। भारतीय इतिहास में महान नायिका को आगे आने वाली पीढ़ियों के द्वारा भारत कोकिला, राष्ट्रीय नेता, नारी मुक्ति आंदोलन की समर्थक के रूप में सदैव याद किया जाएगा, सदैव याद किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।